मेरी उपस्थिति है राजगीर नगर परिषद में वार्ड नंबर 24। आइए हम जानते हैं वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं, खड़ा हुए हैं अजय कुमार वार्ड नंबर 24 से। क्या इनका मुद्दा है, क्या और एजेंडा है, इनसे आकर के संपर्क करते हैं। मेरा देखिए, जन समस्या को लेके चुनाव तो आज है। मैं जन समस्या को लेकर जनता के सवाल पर सदा आंदोलन करते आया हूँ और चुनाव लड़ना मेरा यह मकसद है कि जितना जो करप्शन वार्ड के अंदर जो ठेकेदार लोग, वार्ड पार्षद लोग करता है, जो कमीशन खोरी में कमाता है, मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। और मैं एक ऐसा वार्ड पार्षद बनना चाहता हूँ जो कि निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करे और किसी से 1 रुपया लेना देना नहीं रहेगा और जनता के बीच रह के पूरे ईमानदारी के साथ जो शिक्षा के सवाल पर, राशन के सवाल पर, वृद्धा पेंशन के सवाल पर, इंदिरा आवास के सवाल पर उनको पूर्ण रूपेण से मैं इस पर काम करूंगा और जन समस्या को दूर करूंगा। ये वार्ड सर आपका नगर परिषद में वार्ड पहले बार आया, लेकिन नगर पंचायत में पहले था। नगर पंचायत में सर पहले था, इसके पहले तो पिछले 5 साल में कैसा काम हुआ आपका वार्ड में? पिछले 5 साल में देखिए, मेरा जो 24 नंबर बना है, 3 और 4 का कुछ अंश भाग मिला के बना है। तो 4 में तो जो मेरा वार्ड पार्षद डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर ने तो कुछ बेहतर काम किया, लेकिन 3 में जो वार्ड पार्षद बिरजू रघुवंशी थे, वो 3 में कोई काम ढंग नहीं किया है। उनका बहुत शिकायत है और उतना ही नहीं, ये सब कमीशन खोर है। जब भी सरकार बनाने में मदद किया है तो पैसा लेकर सरकार बनाने में शामिल हुआ है। यदि जांच किया जाए तो इसका उजागर हो जा सकता है। इस बार जीत के आइएगा सर, आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? मेरी पहली प्राथमिकता है कि विद्यालय की व्यवस्था को सुधारना है। जो आज लड़का रोड पर दौड़ता है, साज टहल रहा है, नहीं पढ़ने जा रहा है, उस शिक्षा के सवाल पर मैं विद्यालय जाऊंगा और वहां से शिक्षक को मैं कहूंगा कि आप विद्यालय में तो पढ़ाते हैं, विद्यालय से निकल के गार्जियन के द्वारे तक, चौखट के द्वारे तक जाइए, छात्र के द्वारे तक जाइए और उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित कीजिए। गार्जियन को समझाइए कि आप अपने बच्चों को भेजिए स्कूल और आप भी पढ़ाने का काम कीजिए। मेरा पहला प्राथमिकता विद्यालय का शिक्षा में सुधार है, जो कि कोई नेता, कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप जीत के आइएगा सर, तो देखते हैं कि इंदिरा आवास हो गया, तो इस सब में इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, तो इस सब में बिचौलियों से किस तरह से आप निपटारा करिएगा? हम जैसे चुनाव जीतते आवेगा तो सब बाहर हो जाएगा, बिचौलिया नजर नहीं आवेगा कि बिचौलिया क्या करता है। नहीं, ये देखा जाता है सर कि हर मान लिया इंदिरा आवास दिया जाता है ना, तो उसमें 30,000 25,000 कमीशन लिया जाता है, तो ये सब के लिए दूरी वार्ड पार्षद ही कर सकते हैं। मैं पहले कह दिया कि मैं जैसे जीतूंगा तो बिचौलिया नाम का नाम खत्म हो जाएगा और कमीशन खोरी किसको कहता है वो जनता भुला जाएगा। और यहाँ तक नहीं, मैं अनुमंडल कार्यालय से लेकर ब्लॉक कार्यालय तक जो करप्शन होता है, मैं इसके खिलाफ भी आंदोलन चलाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत दर्द है। जनता टहलता है 6-6 महीना, 7 भर, अंचलाधिकारी के चौखट तक वो मिलती है, नया काम नहीं कर रही है। इसकी जांच करवाऊंगा डीएम से और हम आंदोलन, इन सबसे सवाल पर हम आंदोलन बहुत जल्द छेड़ेंगे चुनाव के बाद। सर ये देखते हैं, जिसको जो इंसान को मिलना चाहिए राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वो इंसान को नहीं मिल करके जो हिस्ट पुष्ट है वो इंसान को मिल जाता है। तो जिसको मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप किस तरह से कैंपेनिंग करके उसको दूर करिएगा? अब इस पर सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि सरकार करते क्या है जो ऐसे लोगों को राशन मिल रहा है और गरीब को नहीं मिल रहा है। उसका प्राधिकारी कहाँ सोया हुआ है, अफसर कहाँ सोया हुआ है? हम सरकार से, मेरा सीधा सवाल है, मैं जब जीतूंगा तो इसके सवाल पर मैं आंदोलन करूंगा। ये सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए, अधिकारी से पूछना चाहिए। अभी मैं वार्ड पार्षद बनूंगा तो मैं इसका जवाब अपने वार्ड में सुधार करूंगा। इस पर क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार यादव हुआ और मैं 2003 से ही छात्र आंदोलन चलाया हूँ। मेरा इतिहास राजगीर में रहा है। ऐसा के बैनर तले मैं कई बार आंदोलन चलाया हूँ, छात्र के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर। और आज मैं कुछ दिन के बाद बीच में आंदोलन छोड़ दिया था, पारिवारिक मजबूरी था, लेकिन आज पुनः मैं जनता के सवाल पर पार्टी से जुड़ा हूं और मैं आंदोलन चला रहा हूं और मैं आंदोलन चलाऊंगा करप्शन के सवाल पर। सर आप अपना क्रम संख्या और क्या चुनाव चिन्ह है वो बता दीजिए। मेरा क्रम संख्या 1 नंबर है, चुनाव चिन्ह
कलम दवात है। और मैं चाहूँगा जनता से कि मुझे निस्वार्थ भाव से जिताइए, कलम दवात को वोट दीजिए कि जिस कलम पर आप बटन दबाइएगा वो कलम उतना तेज से आपके परिवार के साथ आपके बाल बच्चा को मदद करने में, शिक्षा में सुधार लाएगा। ये अपने प्रति सर जनता के किस तरह से रुझान देख रहे हैं? जनता नेता मतलब कि अभी तक उसके बाढ़ में नहीं है और जनता के सवाल पर कोई लड़ने वाला नहीं है। हम जैसे नेता को तो जनता खोज रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में बहुत भारी अंतर के मतों के अंदर चुनाव जीतूंगा। आपने देखे कि वार्ड नंबर 24 से अजय कुमार खड़ा, इनकी बातों से लगा कि जनता मांग रहा है इस बार परिवर्तन और अजय कुमार को जिताने के लिए हर कोशिश कर रही है जनता। हाँ सर, आपका परिचय क्या हुआ? धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कुमार है। भाकपा माले के हम पूर्व जिला कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, राजगीर के प्रभारी भी रहे हैं। अभी वर्तमान में हम यहाँ राजगीर में भाकपा माले के काम काज का थोड़ा मददगार के रूप में हैं। मुझे जो स्थिति है अभी हम भाकपा माले के साथ हैं। सवाल ये है कि यह एक नौजवान है, इनका एक लंबे समय से हमसे परिचय रहा है। जुझारू टाइप के हैं, लड़ाई जनता के सवाल पर एक लड़ते रहे। हाल के दिनों में यहाँ पर अनुमंडल है, अनुमंडल स्तरीय कोर्ट के निर्माण के सवाल पर हमसे कम से कम 20 बार इन्होंने रखा है और एक दबाव कहिए, प्रेशर कहिए या इस पर कैसे आंदोलन हो, एक दिशा निर्देश ही करते रहे। और हम जो जिम्मेदारी दिया कि आप ऐसे इसी की वो जिम्मेदारी को बाखूबी उठाए और आंदोलन भी हुआ। हम वार्ड पार्षद अगर ऐसे व्यक्ति जुझारू अगर जीतते हैं जो विकास के चाहत रखते हैं, जैसे अनुमंडल का कोर्ट अगर बनता है तो अजय यादव को उससे व्यक्तिगत फायदा नहीं बल्कि सामूहिक फायदा में है कि यहाँ पर बाहरी 10,000 जनता का आना जाना और विकास का चीज होगा। यह सोचता है प्रगतिशील विकासमान विचारधारा की। इसीलिए हम चाहते हैं कि यदि यहाँ के एक छोटा सा ही पहले सीढ़ी पर ही चढ़ करके अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जुझारू नेता आगे जनता के विकास के लिए यहाँ के जो भी अधिकार है, वह चाहे वृद्धा पेंशन है 1,000 जो वृद्धा पेंशन का घोषणा सरकार किया, उस सवाल पर, छात्र लोगों को शिक्षा के सवाल पर, नली गली के सवाल पर, विकास में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार का जो सवाल है, यहाँ अफसरशाही जो काम जनता के नहीं हो रहा है, इस सवाल पर ऐसे लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे जो सही जनता का कार्य होगा। मैं यही चाहता हूँ कि जीते और जीत कर करके राजनीति के विकास की में इनकी एक माने जरूरी है ऐसे जुझारू। आप वार्ड संख्या 24 से अजय कुमार खड़ा हैं, तो इनके समर्थन में आप जनता से वोट मांग रहे हैं, तो क्या कह करके वोट मांग रहे हैं सर? विकास, सबसे बड़ी चीज़ तो विकास। एक अच्छा जुझारू नेता हो समाज में जो जन समस्या को उठाए। बहुत सारे लोग प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो जुझारू हो वैसे प्रतिनिधि को ही चुनाव में वोट मिलना चाहिए। इसी सवाल पर हम लोग और सब प्रत्याशी जो है सर, तो उनमें क्या अंतर है जो आप अजय जी को चुने और अजय जी को बेस्ट बना रहे हैं और इनको जिता रहे हैं वार्ड में, वार्ड पार्षद के रूप में? अजय जी का एक लंबा इतिहास है राजनीति का। राजगीर में जन समस्या को उठाना सबसे पहला प्राथमिकता अजय जी का है। या जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं भाकपा माले से, उनका भी एक इतिहास रहा है जन आंदोलन। जन आंदोलन से ही कोई चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। और इनका पूर्व में भी रहा कि राजगीर में अनुमंडल बनाओ, आंदोलन चला। जिस उस जमाने में भूख हड़ताल पर बैठे और आज राजगीर में अनुमंडल है। फिर राजगीर में कोर्ट बने, इस सवाल पर भी आंदोलन किए। अभी जारी है आंदोलन। स्मार्ट मीटर राजगीर में नहीं लगे, इसके लिए भी आंदोलन चल रहा है। चितपुर में चला भी है, आगे भी चलेगा। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है स्मार्ट मीटर से। यही है। आपका परिचय क्या? उपेंद्र कुमार, भाकपा माले कार्यकर्ता।